मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीज़ों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहाँ तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। इस दिव्य शक्ति का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में देखने को मिलेगा। यह शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानो और अपने जीवन को एक नए प्रकाश में देखो। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुमने अब तक जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। माँ की यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़कर साहस दे रही है और तुम्हें सिखा रही है कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के आशीर्वाद से संभव है। तुम्हें अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा संचित है उसका सही उपयोग करने का समय आ गया है। यह ऊर्जा केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक ऊ के लिए भी है। तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न हो रही है और यह जागरूकता तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इस उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर घटना एक गहरे अर्थ को दर्शाती है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन यह परिवर्तन ही तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। तुम्हें उन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है जो माँ आदि शक्ति तुम्हें दे रही है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और तुम्हें अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्तियों का एहसास कराएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच को समाप्त करना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। तुम्हारे आसपास बहुत सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं।
माँ की यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में साहस प्रदान करेगी और तुम्हें वह ज्ञान देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। माँ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा जागृत हो रही है उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। यह शक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी और तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम में अपार क्षमता है और अब तुम्हें अपनी इस क्षमता को पहचान कर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह दौर तुम्हें आत्मविश्वास देगा और तुम्हें अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा और अपने कर्मों से अपने जीवन को सफल बनाना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल भौतिक रूप से सफल बनाएगी बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में भी सहायक होगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय आ गया है जब तुम्हें उन कठिनाइयों से सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी अवसर मिलेंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है और तुम्हें यह समझा रही है कि तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा महसूस होगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब केवल माँ आदि शक्ति की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें केवल अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। इतनी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन चुका है जो हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर दुर्भावना को दूर कर रहा है। तुमने अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्ष किए वे सब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांक और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहा है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है।
तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी अब सुख शांति का वातावरण बनेगा। जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। माँ शक्ति से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और वे भी अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया, करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समा करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ
आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं वे संयोग नहीं हैं, यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए न साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है वह कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है
उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आई थीं। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो। संगीत रहा माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थीं। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं, उन्हें समझो और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालो। जब तुम माँ की इच्छा के अनुरूप कार्य करोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होगा। यह संतोष तुम्हें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलेगा, बल्कि अपने भीतर की शांति से प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किए, वे सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थे। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को महसूस करो। जब तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो तुम्हें हर मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बच हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौमाता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है, वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करें, उसकी इज्जत करें, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं। उसकी इज्जत करो, और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी, तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे।
किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी, जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी। और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं, जो अधूरी रहती हैं तो मनुष्य भटकता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहती हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजा है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों है, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागोगे और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारा जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है।
तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना ना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आज़ादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमको गए। मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको ग। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तो तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उस शमशान के राजा है शिव। मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वो मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं। इस सृष्टि का संहार कर सकती हूँ मैं। अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे।
तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पल कर रही है। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रही हैं कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है? मेरे पिछले जन्म में यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वो सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे ही हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आई हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रही है। जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक, कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम तृतीया में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की वजह साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे छीना है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था।
आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आज़ादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते मेरे बच्चे। तुम एक दिन सितारे की तरह चमको यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे कुटुंब में ही बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं, तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे हैं। वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रही है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सावधान बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह काली जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें काली जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। काली जी की शक्ति जिसके साथ रहती है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती है, और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेंगी। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं काली जी की शक्तियों से जुड़ना है, और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे। वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है, कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है।
कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़ कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया। और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान है जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके किए पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति, वह अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो। और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है और वे तुम्हारी शांति को एक नखलिस्तान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से न उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ
तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाज़ा बंद करती हूँ तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा नहीं, हाँ, दया मेरा नहीं भी, मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है, जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है, जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुहक से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाज़ों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की ज़रूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, तो शत्रु वह पुराना धोखेबाज अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेज़ों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना। दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना, एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना। और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। कुछ तो केवल परिचितता के सुंदर आवरण में लिपटे हुए जाल होते हैं। मैं वह रास्ता जानती हूँ जिस पर तुम्हें चलना है, और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, मैंने तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊंचा कर दिया है। तुम वह नहीं रहे जो तुम थे, और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं रहा जो पहले था। तुम बड़े हो गए हो, तुम विकसित हो गए हो, और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें छोटा करती थी, तुम्हें सीमित करती थी। जो लोग आएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना, सहज, आसानी से उपलब्ध, सबको खुश करने वाला व्यक्ति। लेकिन तुम्हारा वह रूप अब मौजूद नहीं है। वह संस्करण राख में मिल चुका है। मैंने तुम्हें अपनी शुद्धि की आग में तपाया है। मैंने उस आग में तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी सहनिर्भरता और तुम्हारी असुरक्षा को जला दिया है। मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है।
तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूं, उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रहपूर्वक एक माँ की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन वह धूर्त सर पुरानी यादों के मीठे जहर के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी। शायद तुम ज्यादा कठोर हो रहे हो। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है और वह अक्सर उन लोगों की आवाज़ों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। समझदार बनो मेरे बच्चे, मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, हव्वा को याद रखो। केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक हानिहित संवाद और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है, उसे अपने मन में भी मत लो, उस पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, उसे फिर से पवित्र मानने की भूल मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है, वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है, वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा शानदार और कहीं ज्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर टिकी रहे। मैं नए रिश्ते लाऊंगी, पवित्र संबंध, दिव्य संरेखन। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। वे तुम्हें उस सशर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल तब तक रहता है जब तक तुम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हो। तुम्हें आने वाली इन नई और बेहतर चीज़ों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज़ सुनता है, क्योंकि मैं अब पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल और केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है, वह सबसे पहले शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्क संगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है और यह धोखे के सामने 1 इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ परम सत्य हूँ। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे, संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार। कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है, वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है।
कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं और कुछ आवाज़ें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आंखों से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीज़ों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी दो तरह की होती है। एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है और दूसरी शिकारी की। दोनों पहली नज़र में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका घमंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे? तुम आत्मा से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता। और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति परछाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, मेरे बच्चे, उनके फल प्रकट होंगे। उनका आचरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगे। क्या वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं या केवल अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं या केवल एक ही पुराने इरादे को एक नरम, ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपा रहे हैं? मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने, खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं बल्कि एक शांत बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा से, सच्चाई से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। कुछ ने वाकई अंधेरी रात में मेरा सामना किया है, कुछ ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं। कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और अब सच में घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगे। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे धैर्यपूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे। वे अवलोकन के लिए तैयार होंगे
और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे। लेकिन दूसरे शिकारी वे अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने दिल नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ तो मेरा इरादा यह कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आज़ाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुँचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह उन जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे